दिन करें बच्चों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब चैनल में। 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया क्लास 10 का, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो। 8.2 कंप्लीट हो गया है और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ 8.3। ठीक है, जो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8 है उसी में का ये चल रहा है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट, मतलब आपको मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला सवाल है साइन 18 बटा कॉस 72, इसका मान ज्ञात करना है। अब बच्चों के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जो संकलित सारणी दी गई है उसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का ही केवल मान दिया गया रहता है। लेकिन जब उतने का मान दिया गया रहता है तो आखिर में ये 18 और 72 कहां से आ गया? तो इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से जो है इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई होगा इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उस जो सबसे पहला वाला वीडियो है। अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन होगा वो पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, वरना यहाँ पर तो मैं समझा ही रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 बटा कॉस 72, या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर दो या फिर कॉस को साइन में चेंज कर दो। आपके पास दो ऑप्शन है साइन। अब ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे जो चार अक्षर होते हैं, तो यहाँ पे 0 स्टार्ट होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270, घूम के बेटा 360। यानी फॉर्मूला में आप केवल इन्हीं चारों का जिक्र कर सकते हैं, या तो 360 का या फिर 90 का या 180 का या 270 का। तो ये 18 यहाँ पे 90 का जिक्र कीजिए। अब 90 में से आप कितना घटाएंगे कि यहाँ पे 18 आ जाएगा? नीचे दिया गया 72, घटा के आप देख सकते हो। आप 90 में से 72 घटाओगे, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ का बचा 8 में से 7 देता 18 गया ना। यानी 90 माइनस 72 किसके बराबर है? 18 के बराबर है। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस इसकी जगह पे यहाँ लिख दीजिए। और यदि आप ऊपर वाले को चेंज करें तो नीचे वाले को ऐसे ही राइट कीजिए, cos 72। ठीक है, अगर आप ऊपर परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको नीचे परिवर्तन नहीं करना है, इस बात का आपको खास ध्यान देना है। यानी अब आगे बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला याद कीजिए कि यहाँ पे 90 है, यानी साइन किस में बदलेगा? कॉस में। इसका मतलब क्या कि कॉस हो जाएगा 72, और नीचे तो पहले से ही कॉस 72 दिया है, कॉस 72 से कॉस 72 खत्म, बचा क्या? एक, सॉल्व हो गया। आपको बस ये एक तरीका है, या फिर इसी सवाल को आप अगर ऊपर नहीं चेंज करना चाहते हैं, नीचे चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉस लिखा गया, आप कॉस लिखो। 90 में से आप कितना घटाओगे कि 72 आ जाएगा? तो 18। ठीक है, यहाँ पे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अभी लाइट चले गई थी 2 सेकंड के लिए, तो उसको आप लोग अनदेखा करके चलिएगा। तो मैं समझा रहा था कि यहाँ पे तो हमने ऊपर वाला चेंज किया, अगर आप ऊपर वाला चेंज नहीं करना चाहते हैं, नीचे वाला चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे अपने कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आएगा? तो 18। तो ऊपर साइन 18 आपका वैसे रहेगा, नीचे कॉस 90 दिया, यानी कॉस किस में बदलेगा? साइन में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 18। इसे ये कट के आंसर कितना आया? 1। आप किसी तरह से भी इसको सॉल्व करो, आंसर लास्ट में उतना ही आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन तरफ। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका tan 26 और बटा cot 64। ये भी सेम वैसे ही है, आपकी शब्द ऊपर वाला चेंज करो tan। अब आप खुद सोचिए कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आएगा? तो 64। जब आप ऊपर वाला पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हो तो नीचे वाला कुछ मत करो, नीचे वाला वैसे राइट कर दो, cot 64। ठीक है, अब tan यहाँ पे 90 दिया है, यानी tan किस में बदलेगा? cot में। यहाँ हो क्या जाएगा? cot 64, और नीचे तो पहले से ही cot 64 है, खत्म हो गया। कितना आया? 1। ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। वैसे ही नीचे आप करना चाहते हो, नीचे वाला जो है चेंज करेंगे तो cot में बदलेगा, वैसे ही कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जिन बच्चों को ये समझ में नहीं कि कौन ये tan क्यों cot में बदल जा रहा है, cot क्यों tan में बदलता है, वो पहले वाली वीडियो जरूर ही देख लेंगे। ठीक है, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। अगला सवाल है cos 48 माइनस साइन 42। इसमें भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप cos को चेंज करो या फिर साइन को चेंज करो। तो जो पहले हाथ लग जाता है उसी को हम लोग चेंज कर देते हैं। पहले दिया गया है cos,
अब आप ये बताइए 90 में से कितना घटाए कि 48 आएगा, तो 42। जब आपने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये आपको वैसे ही रहने दो, साइन 42। अब बताइए cos 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, साइन 42। साइन 42, और यहाँ तो पहले से ही साइन 42 है। अब साइन 42 से साइन 42 घटेगा तो क्या आएगा, 0। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यह चौथा क्वेश्चन हमारा सेम वैसे पहले जैसे ही है, cosec 31 माइनस sec 59। आपको तो पता चल ही गया किसको चेंज करना है, सबसे आगे वाले को। यहां हम लिखते हैं cosec 90 में से कितना घटाएंगे 31 आएगा, 59। जब आपने इसको चेंज करा तो उसको ऐसे लिखिए, sec 59। अब cosec यहाँ 90 है तो cosec किस में बदलेगा, sec में। sec 59 माइनस sec 59, दोनों घट जाएंगे, बचेगा आपका 0। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से पहले के 4 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट, मतलब दिखाइए कि आपको दिखाना है। क्या दिखाना है, पहला सवाल है tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर 1। यानी आपको सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है। बराबर के इस तरफ वाले, मतलब इधर के साइड को हम लोग बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड का मतलब दाहिना पक्ष, ठीक है, और लेफ्ट हैंड का मतलब बायां पक्ष। ठीक है, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम LHS लेंगे। अब यहां पे LHS यानी इसको पूरा लिख लेंगे, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल पेयर देखना है कि पेयर किसका बनेगा, कि या तो 90 आ जाए या 180 आ जाए। ध्यान दीजिए 48 है, अब 48 के साथ किसका जोड़ा बनाएंगे कि 90 आ जाएगा, जाहिर सी बात है 42 का। और 23 का किसका जोड़ा बनेगा, 67 का। ठीक है, यानी आप इन दोनों को एक पास लिख लीजिए, tan 48 और tan 42, फिर tan 23 और tan 67। आप एक पास भी नहीं लिखते हैं तब भी चले, क्योंकि ये सब में जो है गुणा का निशान लगा हुआ है। अब एक को चेंज करेंगे तो दूसरा को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर तीसरे को चेंज करें तो चौथे को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि एक ही आपको चेंज करना था पेयर में से। अब यहां ध्यान दीजिए, tan 48 है, यहाँ पे 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 42। आप इसको बदलना है, इसको आप वैसे ही छोड़ दो, tan 42। फिर यहां पे tan 90 में से कितना घटाएंगे, 23 आएगा, 67। तीसरे को चेंज कर रहे हैं, चौथा वैसे छोड़ दो, tan 67। यानी आपको पेयर में से, जोड़ा में से किसी एक ही को चेंज करना रहता है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 42 गुणे, अब tan का ओपोजिट क्या होता है, 1/cot, यानी 1/cot 42। tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, फिर यानी cot 67, और इसका ओपोजिट 1/cot 67। ठीक है, cot 42 से cot 42 खत्म, cot 67 से cot 67 खत्म, बचा क्या, 1 आ गया, 1। और यही हमें दिखाना था। यहां पे आप लिख दीजिए RHS, यानी LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। नीचे आप लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS शोड, यानी दिखा दिया गया, हमने दिखा दिया। ठीक है, बस इतना ही। और एक क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर हमें 0 दिखाना है। तो जब 0 दिखाना है, प्रूफ करना है, सबसे पहले हम LHS को उतार लेंगे। LHS में जो लिखा रहता है सेम उसी को पहले उतार लेते हैं, cos 38 और cos 52 माइनस sin 38 और sin 52। ठीक है, अब इस सवाल को हमने लिख लिया। अब आप ध्यान से तुलना कीजिए, यहां पर भी 38 है, यहां भी 38 है, यहां भी 52 है, यहां भी 52, यानी
किसी एक ही पार्टी को आप चेंज करेंगे, या तो दोनों कास को आप साइन में चेंज कर दो, या फिर दोनों साइन को आप कास में चेंज कर दो, आपकी इच्छा है। इसी को चेंज कीजिए कॉस। ध्यान दीजिए 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, 52 माइनस 52 गुणे कॉस। 90 में से कितना घटाएंगे कि 52 आएगा, 38। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, तो दूसरे वाले को छूने की जरूरत नहीं है, जैसे वैसे ही लिख दीजिए, माइनस साइन 38 और साइन 52। ठीक है, अब ध्यान दीजिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 52 गुणे cos 90 माइनस 38 यानी साइन 38 माइनस, इसको भी वैसे लिख दो, साइन 38 और साइन 52। अब ये दोनों बात एक ही है ना, गुणा है। अब 3 गुणे 5 करेंगे तब भी आपका जो है 15 आएगा, या 5 गुणे 3 का तब भी आपका 15 आएगा। तो आप क्या करो, साइन 38 को पहले लिख लो, साइन 38 इंटू साइन 52, यहाँ पे साइन 38 इंटू साइन 52। देखिए सेम चीज है, तो जब एक ही दोनों चीज है तो दोनों जो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी आपका आ गया 0। और हमें क्या दिखाना था, 0 ही दिखाना था। यहाँ पे आपने RHS लिख दिया, ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा तीसरा सवाल कह रहा है कि इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 where 2a is an acute angle। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि हम a का जो भी मान प्राप्त करेंगे, जो भी निकालेंगे, उसका वैल्यू 90 से कम होना चाहिए। 90 होता है, ठीक है, तो वो आपका समकोण हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। उससे बड़ा होता है तो अधिक कोण हो जाएगा, यानी जो भी आपको फाइंड करना है वो 90 से नीचे ही रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये हमारा एक तरह से इक्वेशन है, इसको लिखिए पहले। क्या दिया हुआ है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपसे मैं बोलूं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सर बोलेंगे कि सर cot 90 है, तो 90 है तो cot किस में बदलेगा, tan में बदलेगा, यानी tan थीटा। सोचिए जरा, अगर थीटा के जगह पे 2a रहे तो क्या होगा। आप अगर थीटा है तो आप थीटा लिख रहे हो, अगर यहां पे 2a रहता तो आप भी क्या लिखते, 2a लिखते। इससे साफ जाहिर होता है क्या कि इस tan 2a के जगह पे लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 2a। यानी आप फार्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। बोर्ड एग्जाम में आप दिखा सकते हैं साइड में, और दिखाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जो फार्मूला अप्लाई करेंगे उसको आपको दिखाना होता है। तो यही फार्मूला मैं अभी अप्लाई यहाँ पे करने जा रहा हूँ। इस tan के जगह पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, cot 90 माइनस 2a। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे 90 माइनस 2a यानी cot किस में बदलेगा, tan में, तो tan 2a तो आ ही जाएगा, बराबर cot a माइनस 18। अब ध्यान दीजिए, इधर भी cot उधर भी cot, ये दोनों cot से कट जाएंगे सब, यानी खत्म हो जाएगा ये आपके जगह पे। यानी जब ये खत्म हो जाएंगे तो बचे क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब a वाले को एक पास कीजिए और नंबर्स को एक पास कीजिए। 90 इधर माइनस 18 है, इसको आप इधर लेकर के आइए। जब ये इस तरफ आएगा LHS में तो क्या हो जाएगा, प्लस, उधर कौन बच गया, a, इसको उधर भेज दीजिए। 2a है माइनस में है, इधर क्या हो गया, प्लस में, प्लस 2a। अब 90 और 18 कितना हुआ, 108, और 2a और a कितना हुआ, 3a। जब आप a का मान निकालेंगे तो 108 में 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिकोण और 3 चौके 18, यानी a का मान कितना आ गया, 36। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो गया। आपने देखा है पे a का वैल्यू कितना आया, 36, यानी 90 से छोटा है, यानी ये एक्यूट एंगल है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा चौथा सवाल, इसमें दे रहा है कि इफ tan a बराबर cot b, यानी tan a और cot b दोनों बराबर है। आपको दिखाना है कि प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है
कि a प्लस बी बराबर 90, यानी a और b को जोड़े तो कितना आएगा 90 आएगा। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले क्या दिया गया है, यही इक्वेशन हमारे पास है, समीकरण यही है, इसको आप लिखिए सॉल्यूशन में। tan a बराबर cot b। अब कुल मिला जुला करके सब में एक ही जैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। कंडीशन है या तो आप tan को cot में चेंज कर दो या फिर cot को tan में चेंज कर दो। यहां पे देखिए, tan a को हम वैसे लिख लेते हैं, यहां cot के जगह पे हम लिखते हैं tan, इसको हम लिख देते हैं 90 माइनस b। अब यहां देखिए, आपसे कहा जाए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है cot थीटा, यानी tan कैसे बदल जाता है cot में। उसी तरह से मैंने यहां लिखा हुआ है कि tan 90 माइनस बी, यानी tan किसमें बदलेगा cot में, और थीटा की वैल्यू b है, यानी cot b तो हो ही जाएगा, यानी दोनों क्या है ये बराबर। इस तरह से आपने देखा कि tan की जगह पे tan है तो a की जगह पे क्या है 90 माइनस बी, इसको लिखिए a बराबर 90 माइनस बी। अब b माइनस में है, इसको इधर लेकर आइए, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, a प्लस बी, उधर बचेगा कौन 90, सिद्ध हो गया ना। यही हमें प्रूफ करना है a प्लस बी बराबर 90। इस तरह से आपका चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं पांचवें सवाल पे। यह हमारा पांचवा सवाल, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखिए बढ़ रहे हैं और एकदम एक एक सवाल को आपको चाटते जाना, बिल्कुल एकदम इसको चाट जाइएगा, ठीक है, कि बिल्कुल कि खत्म ही हो जाए, बिल्कुल दिमाग में प्रवेश कर जाए। पांचवा सवाल कह रहा है कि इफ सेक ए, यानी यदि सेक ए बराबर कॉसेक ए माइनस 20, दोनों बराबर है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, जहां पे 4a क्या है एक एक्यूट एंगल, मतलब उसका मान 90 से छोटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको पता करना है कि a का कितना वैल्यू होगा। सेम प्रीवियस सवाल के जैसे इसको पहले उतार लेंगे, जो दिया रहता है क्वेश्चन समीकरण उसको आपको उतार लेना है। यहां पे लिखिए कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए, आपसे पूछा जाए कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या बताएंगे आप सेक थीटा, यानी थीटा यहां है तो यहां भी थीटा हो जाएगा। सेम इसमें थीटा जब क्या दे रहा है 4a दे रहा है, तो आप क्या कर दो कॉसेक 90 माइनस 4a, जब यहाँ पे कॉसेक है तो 90 है तो कॉसेक किसमें बदल जाएगा सेक में, दोनों क्या है बराबर हुए, और बराबर इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देना, यहाँ पे कॉसेक a माइनस 20, यहाँ पे भी कॉसेक यहाँ भी कॉसेक, ये दोनों कॉसेक कॉसेक लड़के खत्म हो गए, बचा क्या 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब दोनों a वालों को एक तरफ कीजिए और संख्या को एक तरफ कीजिए, 90, ये माइनस 20 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, उधर कौन है a, ये माइनस 4 को उधर भेजिए, हटाइए इसको, क्या हो जाएगा प्लस 4a। अब 90 और 20 कितना हुआ 110, 4a और a कितना हुआ 5a। जब आप a का मान निकालेंगे तो 5 का भाग जाएगा 110 में, भाई पहाड़ा तो आपको याद होगा ना, 5 दूना 10, कितना बचा 1 और 0, 5 दूना 10, यानी a का मान कितना आया 22 अंश। एक्यूट एंगल है मतलब 90 से छोटा है, बस सॉल्व हो गया, a का मान कितना है 22। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा छठवां सवाल कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये एबीसी में कोई त्रिभुज है एबीसी, उसके ये तीनों कोण दिए गए हैं ए बी और सी। तो जब ये कोण है इनके, आपको इसी से दिखाना है कि साइन बी प्लस ई बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग तो जानते होंगे कि कोई भी त्रिभुज यदि हम बना लें, मान लीजिए कि ए बी सी, और आपसे पूछा जाए कि इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सभी लोग जानते हैं 180, यानी 180 बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ेंगे तब ना 180 आएगा। वही चीज हमें करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करते समय, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि,
क्या जानते हैं भाई कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब ध्यान दीजिए इसमें केवल b प्लस सी है, यानी b प्लस सी को आप यहीं पे छोड़िए, a को लात मार के हटा दीजिए उस तरफ, यहां पे आपका बचा b प्लस सी बराबर, ये जब उधर जाएगा तो 180 में से क्या होगा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। अब आप देखिए इसमें दोनों के नीचे दो दो दिया है, यानी इसमें भाग दिया गया है, तो हम ये भी यहां लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर भाग दीजिए b प्लस सी बटा 2। अब 180 में 2 का भाग दें कितना जाएगा 90, और यहां a बटा 2, क्योंकि a में 2 का भाग जाएगा नहीं, ऐसा हो गया। अब देखिए कि यहां पे साइन है, यानी आपको भी साइन लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, यहां बता दे रहा हूं, यानी आपको दोनों पक्षों का साइन लेना है, ठीक है। या फिर यहां देखिए साइन b प्लस सी बटा 2, आपने इसका साइन ले लिया, इसका भी ले लीजिए, बराबर साइन 90 माइनस a बटा 2। अब देखिए ये तो जैसा था वैसे ही है, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर, अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी साइन किसमें बदल जाएगा कॉस में, और थीटा जब क्या है a बटा 2। इसी बात को आपको प्रूफ करना था, यहां ले दीजिए प्रूफ्ड। आपका 6वां सवाल हो गया खत्म। अब चलते हैं 7वें पे। यह है 7वां सवाल, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी आपको करना क्या है, सवाल देखने में कुछ और लग रहा है लेकिन पूछा कुछ और। एक कहावत कही जाती है ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने कुछ और होते हैं। सवाल को देखते लेकर बड़ी हार्ड क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। साइन 67 दिया है, कॉस 75 दिया है, आपको करना क्या है कि जो ये एंगल्स दिए गए हैं इसका वैल्यू आपको 0 और 45 के बीच ही रख देना है, यानी आप इसके वैल्यू को बदल दो, ठीक है। कैसे बदलेंगे, सॉल्यूशन, साइन 67 प्लस कॉस 75 दिया गया ना, यहां पे साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आएगा, तो जवाब मिलेगा 23 प्लस कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, जवाब मिलेगा 25, ठीक है। अब यहां आपको यह देखना है, सॉरी 15 ना, यहां पे हो गया 15। देखिए 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 75, 90 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा 67। अब इसके ऊपर आप इसका जो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन किस में बदलता है कॉस में, यानी कॉस 23 अंश। अब यहां पे कॉस पहले से ही है, कॉस किस में बदल जाएगा साइन में, साइन 15 अंश। अब तुलना कीजिए, पहले दिए गया था साइन 67 कॉस 75, ये 0 और 45 से ऊपर का वैल्यू था, लेकिन जब आपने इसको बदला तो 67 की जगह पे हो गया 23 और 75 की जगह पे हो गया 15, यानी ये वैल्यू जो है 0 और 45 के बीच में है। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये रहा आप लोगों का एक्सरसाइज 8.3। और प्यारे बच्चों इसमें यदि बहुत ही अच्छे समझाया गया है, अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का डाउट है तो बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और बार बार हम आप लोग ये से कह रहे हैं कि YouTube चैनल में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, यदि कोई स्पेशली कोई प्राइवेटली आपको कुछ पूछना है किसी भी क्वेश्चन के बारे में या किसी कुछ अलग से हो तो निसंकोच आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। और पूरी की पूरी तरह हम लोग की टीम लगी हुई है ताकि सोनी यूट्यूब चैनल बिल्कुल हर तरह से आपके साथ है, रातों दिन आपके साथ है, आपकी सारी समस्याओं का निदान जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सारे के सारे टीचर लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।